प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया है कि पालमपुर में एग्रीकल्चर संबंधी गतिविधियां होती हैं और पालमपुर में जो बिजली की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। यानी कि कृषि संबंधी जो कार्य होते हैं, कृषि में सिंचाई के लिए, खेतों में पानी देने के लिए हमें बोरवेल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर पीछे आप देख रहे होंगे ये तार दिखाई दे रहे हैं बिजली के। तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिसके कारण आप बोरवेल से खेतों में पानी लगाते हैं। और ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे बच्चों, ये जो खेती हो रही है ये कृषि संबंधी एक्टिविटी है, क्योंकि पालमपुर की जो मुख्य गतिविधि है, मुख्य एक्टिविटी है वो कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो आप देख लीजिए, इस तरीके की पालमपुर हो या कोई और गांव हो, इसी तरीके की कच्ची पक्की सड़कें मिलती हैं वहाँ पर। तो ये मैं एक कच्ची सड़क पे हूँ और आपको ये खेतों का नज़ारा दिखा रहा हूँ, पेड़ पौधों का। तो ये आपका पालमपुर स्टोरी से बिल्कुल रिलेट होता है, पालमपुर जैसा ही नज़ारा है, अच्छी फसलें होती हैं वहाँ पर। बच्चों, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, देखिए यहाँ पर जो कार्य होते हैं वो ट्रैक्टर संबंधी, यानी कि ट्रैक्टर से कार्य किए जाते हैं। तो देखिए दूर आप देख रहे होंगे एक ट्रैक्टर है और वहाँ पर कृषि संबंधी कुछ कार्य ट्रैक्टर से हो रहे हैं। और यहाँ पर बिजली संबंधी देखेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था आपकी इलेक्ट्रिसिटी संबंधी है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो जो यहाँ पर एक कमरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बोरवेल लगा हुआ है, जो कि खेतों में पानी लगाने के काम आता है, पानी की पूर्ति करता है। अगर आपको थोड़ा फसलों के बारे में बताऊं तो देखिए ये आलू की फसल है और दूर दूर तक यहाँ पर आलू की फसल आप देख रहे होंगे। दूर के खेत में आप देख रहे होंगे कि सरसों खड़ी हुई है और इसके साथ ही यहाँ पर गेहूं की फसल भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको अधिक मात्रा में यहाँ पर मिलता है। और अगर थोड़ा और दूर जाएं तो देखेंगे बच्चों, ये पीछे हमें दूसरे गांव दिखाई दे रहे हैं। और अगर दूसरी साइड पर जाएंगे तो देखिए एक और गांव यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से पालमपुर के आसपास दूसरे गांव भी हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बोरवेल के बारे में बात करूं तो कुछ इस तरीके का बोरवेल होता है, जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अभी सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ये खाली है। और गर्मी का जब मौसम होता है तो अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से बोरवेल लगाया जाता है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो एक जिस तरीके से आपके घर में सबमर्सिबल होता है, उसी तरीके से एक मोटर डालकर इसमें पानी निकाला जाता है और इस तरीके से अलग रास्तों से इन खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। ये जो बोरवेल हैं, कुछ बोरवेल ऐसे होते हैं जो मोटर से चलते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, या फिर कुछ इंजन वाले भी हो सकते हैं। जब से पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी सुविधा हो गई है, तब से बच्चों इसी प्रकार के बोरवेल्स का यूज़ किया जाता है पानी के लिए और आसानी से खेतों में पहुंच जाता है। और बच्चों, जैसा अभी मैंने बताया कि ये सर्दी का मौसम है, इसका मतलब ये है कि ये जो फसलें आप देख रहे हो, जिन जिन फसलों को मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये सभी फसलें रबी की फसलें हैं। आपने सुना होगा रबी और खरीफ की फसलें, तो बच्चों ये आपकी रबी की फसलें हैं। तो बच्चों, गांव को इस प्रकार की सड़कें आपस में जोड़ती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये गांव से एक सड़क आ रही है और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये पक्की सड़क दूसरी तरफ जा रही है और कुछ यहाँ पर मकान बने हुए हैं अलग अलग। उसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पर पशुपालन भी पाया जाता है। पालमपुर गांव में कृषि के अलावा यहाँ पर देखा होगा आपने पशुपालन, यानी पशुओं को पालना। तो इससे संबंधी एक्टिविटी भी पालमपुर में होती है। और खेतों के बीच बीच में जो रोड आप देखते हैं बच्चों, ये रोड कुछ इस प्रकार के कच्चे ही पाए जाते हैं, बाकी गांव को जोड़ने वाली सड़कें पक्की होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर जगह जगह पर गाय भैंस या फिर दूसरे जानवर लोग पालते हैं। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, कृषि संबंधी सिंचाई के लिए बोरवेल की आवश्यकता होती है। तो देखिए फिर से मैं एक और आपको एक बोरवेल दिखा देता हूँ। ये बोरवेल है और देखिए यहाँ से पानी यहाँ पर आएगा और यहाँ से आगे जाते हुए ये इस तरीके से खेतों तक, जिस तरीके से आपके यहाँ पर एक नाली होती है, सबको अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा यूज़ करते हैं इसके लिए।
तो इस नाली के माध्यम से ये दूसरे खेतों तक पानी पहुंच जाता है। ज़्यादातर जगहों पे बिजली की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी की गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ कुछ छोटे किसान, कुछ बड़े किसान पाए जाते हैं। तो बड़े किसान जो होते हैं बच्चों, उनके ये ज़्यादा खेत होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं। और उसके अलावा जो छोटे किसान होते हैं, उनके भूमि के इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इस तरीके से लोग यहाँ पर बाइक का इस्तेमाल भी करते हैं। उसके अलावा ट्रैक्टर, ट्रक, जो कि आपको मैं दूसरी सड़कों पर दिखाऊंगा। और जिनके पास भूमि नहीं है, वो लोग मजदूरी करते हैं या फिर दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते हैं। वो भूमिहीन किसान या फिर मजदूर कहलाते हैं यहाँ पर। फसलों के अलावा बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अनेक प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जिनसे लकड़ियों की पूर्ति होती है। और लकड़ियों का इस्तेमाल आप जानते होंगे कि हमारे बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो ये अनेक पेड़ों से आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पालमपुर उत्तर प्रदेश में ही एक काल्पनिक गांव है। तो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब यहाँ पर गन्ना उत्पादन अधिक होता है। यहाँ देखिए बच्चों, दूर दूर खेतों में आप देखेंगे तो गन्ना की कृषि यहाँ पर ज़्यादा होती है, जो कि आपको दूसरे चैप्टर्स में पूछ लिया जाता है। तो दूसरे चैप्टर्स के लिए आप याद रखेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि संबंधी कार्य करते हैं और पशुपालन संबंधी। तो ज़्यादातर घरों में यहाँ पर पशु आपको मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बताया कि दूध बेचने से संबंधी कार्य भी होता है। और ज़्यादातर यहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लाइट की सुविधा है वो बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और कुछ यहाँ पर जैसा आपने देखा कि चौड़ी गलियाँ हैं, कुछ यहाँ पर पतली गलियाँ भी हो सकती हैं, उनमें इस प्रकार के मकान बने हुए आपको मिल जाएंगे। बच्चों, ये है हमारा पालमपुर का गांव। और जो गांव है वहाँ से देखिए ये सड़क जाती है और ये दूसरे गांव में, जो कि बड़ा गांव है, जो कि बड़ा गांव शाहपुर के पास रायगंज है। रायगंज जो बड़ा गांव है, जहाँ पर एक जैसे कहते हैं दूध फैक्ट्री है, उस तरीके से यहाँ पर दूध को फ्रीज़र में रखा जाता है और यहाँ से दूध दूसरी जगहों पर ट्रांसफ़र किया जाता है, दूसरे छोटे बड़े शहरों में, कस्बों में यहाँ से जाता है, जिससे दूध की पूर्ति होती है दूसरी जगहों पर। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रायगंज कहाँ पर है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाएंगे और आप रायगंज देखेंगे। बच्चों, इधर आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि पशु पालते हैं यहाँ पर लोग अपने जीवन को चलाने के लिए। और उसके अलावा आसपास यहाँ पर सारे में कृषि का कार्य होता है। और ये आप रायगंज का रास्ता देख रहे हैं। यहाँ से अभी हम 3 किलोमीटर पहुँचेंगे और रायगंज पहुँच जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर ये खेती के काम पे यूज़ में लिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया, तो यहाँ गन्ना ढोने के लिए ट्रैक्टर काम आता है, ट्रक काम आता है। यहाँ पर आप भैंसा बुग्गी देख सकते हैं, उसके अलावा रिक्शा देख सकते हैं, ऑटो देख सकते हैं, जीप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, जिनसे कि लोगों का जीवन सुलभ होता है, लोग आसानी से अपने कार्य निपटा पाते हैं, कर पाते हैं। ये बच्चों, हम जाते जाते ये रायगंज में पहुँच गए हैं, जो कि एक बड़ा गाँव है रायगंज नाम से। और यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर जो मिल्क है उसको स्टोरेज किया जाता है, फ्रीज़र किया जाता है, ताकि दूसरे छोटे कस्बों में इस मिल्क को पहुँचाया जा सके। ये रायगंज गांव का एरिया है। और यहाँ पर आप 2 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो ये शाहपुर मिलेगा, जो कि एक बड़ा शहर है, जहाँ पर इन गांव से जो भी अधिशेष होता है, मतलब बचा हुआ जो सामान होता है, जो कृषि के लिए किसान उपज जो होती है, उससे बचा हुआ सामान बड़े शहर में शाहपुर में बेच दिया जाता है।
और जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो सामान ले जाते हैं लोग ट्रकों से ले जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑटो रिक्शा देख सकते हैं। तो इस माध्यम से ये बच्चों एक दूध की फैक्ट्री है जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर दूध मिल्क जो है वो फ्रीज़र में रखा जाता है, शीतल किया जाता है और यहाँ से ये दूसरे स्थानों पर जाता है। यहाँ पर बच्चों जो मुख्य सड़कें हैं वो एकदम चौड़ी सड़कें हैं, अच्छी बनी हुई हैं, क्योंकि ये एक विकसित गांव है। भैंसा होगी। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कृषि संबंधी कार्यों के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर कार भी देख रहे होंगे आप। यहाँ पर अलग अलग सीज़न में बच्चों अलग अलग प्रकार की फसलें की जाती हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि उपज बढ़ाने के लिए जो चैप्टर में बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुविध फसल प्रणाली अपनाई जाती है। एक साल में कई फसलें उपजाना, ये बहुविध फसल प्रणाली है। ये पालमपुर गांव में आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि बच्चों के पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा एक यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी है। और ये वापस हम पालमपुर गांव में हमने एंट्री कर ली है। ये बच्चों उच्च प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर। बच्चों ये जो मैंने आपको थोड़ा सा नज़ारा जो दिखाया, जो गांव की स्टोरी दिखाई, ये पालमपुर, जैसा कि आपको पता है कि पालमपुर जो है वो एक इमेजिन किया गया गांव है, काल्पनिक गांव है, कल्पना किया गया गांव है। तो बच्चों उसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया है। और ज़्यादा जानने के लिए कि वहाँ पर और क्या एक्टिविटी होती हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक दुकान का नज़ारा भी दिखाया था। इस प्रकार से गांव में छोटी दुकानें होती हैं और जो शाहपुर जैसे शहर हैं वहाँ से, बड़े शहरों से सामान लाकर छोटी दुकान वाले गांव वालों को बेचते हैं। तो इस तरीके से जो आपके रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो आप गाँव में रहने वाले लोगों तक पहुँच पाती हैं। और बच्चों पूरी स्टोरी के लिए आप अपने चैप्टर को पढ़ें, अपनी बुक से चैप्टर को पढ़ें, जो क्लास 9 का ए स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर गांव की कहानी जो चैप्टर दिया गया है उसको पढ़ेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ से केवल आप ये जान सकते हैं कि उस गांव की लाइफ कैसी है, उस गांव में क्या क्या होता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैप्टर ज़रूर पढ़ें।